अर्जुन गोपाल, आरव भंडारी, जोया राव भसीन को आप जानते हैं क्या? ये वो 3 दुधमुहे बच्चे थे जिन्होंने 2015 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके पटाखों पर पाबंदी की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने तब आदेश दिया था कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तेज आवाज वाले पटाखे नहीं चलाए जाएंगे। 2016 में दिवाली के अगले दिन दिल्ली की हवा में प्रदूषण जानलेवा हो गया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई और नवंबर 2016 में कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी। इसी साल 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने पटाखों की बिक्री के लिए दिल्ली एनसीआर में सीमित संख्या में लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया था, लेकिन 9 अक्टूबर को अदालत ने अपना आदेश बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली और एनसीआर के दायरे में आने वाले सभी शहरों में 31 अक्टूबर तक पटाखों की बिक्री नहीं होगी। जिन लोगों ने पहले से ही अपने घर में पटाखे रखे हुए हैं वो लोग इसे जला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पटाखा कारोबारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही पुलिस ने पटाखों की दुकानें सील करना शुरू कर दी। पटाखा कारोबारी अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि उन्होंने त्योहार के मद्देनजर लाइसेंस लेने के बाद पटाखों का स्टॉक खरीद लिया है, इसलिए कम से कम उन व्यापारियों को पटाखे बेचने की छूट दी जाए जिसका लाइसेंस 9 अक्टूबर के पहले रिन्यू हो चुका था। भूखे मरेंगे और पीटेंगे, वे पीटेंगे हमें जिन पैसों हम आप पे कर्जा ले रखे हो, हम दिवाली पे देते हैं 2 रुपया कमा के, और वो हमें पीटेंगे और हम भूखे मरेंगे, चाहे अपनी जान खोवेंगे और बच्चे इनके खोवेंगे, और कोई चारा है नहीं। एसी गाड़ियां हैं, एसी रूम है, सब एसी चल रहा है। 12% एसी से पॉल्यूशन होता है। एक बार एसी तो बंद करके देखें, एक दिन के लिए एसी बंद करके पॉल्यूशन चेक करें ना। 8 दिन पहले दिवाली से एकदम से रोक लगा दिया आकस्मिक, हम लोग क्या करेंगे? और इससे कितना पॉल्यूशन होता है इसका मापदंड दिखा रहे, या इसके बाद कोई गारंटी ले ले कि पॉल्यूशन नहीं होगा। पटाखा कारोबारी अपना धंधा बर्बाद होने से चिल्ला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की चिंता ये भी है कि दिल्ली की हवा को जहरीली होने से कैसे बचाया जाए। दिवाली पर पटाखों के असर की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कमेटी बनाने का आदेश दिया है, जो 31 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। वहीं अब ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि याचिकाकर्ताओं को सिर्फ हिंदू त्योहारों से दिक्कत क्यों है। I had not said anything about the court decision. What I had said is that the way Dahi Handi and other Hindu festivals are being banned, one day we will find that cremation of Hindus will also be banned, or somebody will come and file a petition before the court for banning the cremation of Hindus on the grounds of pollution. Kind of a ban itself is about only one religion, only about Hindu religion, and there seems to be a tendency to do it more for Hindu religion, and there may be many reasons for it, but I have heard, let's have a waterless Holi, let's have Govindas shouldn't be there, and Karwa Chauth people talk about for various reasons. Maybe they're all right reasons, but you can do it for any religion, but it just seems to happen a lot more for Hinduism. Diwali is an Indian festival. It is a Hindu festival, yes, and if India doesn't preserve Diwali, who will? तो दोनों तरफ के पॉइंट जायज है, पर्यावरण विदों का भी जायज है एक हद तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसमें ग्रे एरिया क्यों छोड़ा? क्या वाकई में ऐसे त्योहारों को अटैक किया जा रहा है, उन पर हमला किया जा रहा है जो हिंदू रिलीजन से जुड़े हुए हैं या सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हैं, दिल्ली में अपने उग्र प्रदर्शन के लिए चर्चित रहे हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज है, संत महासभा के अध्यक्ष है, हिंदू धर्म गुरु है, और साथ ही साथ मौलाना अतहर हुसैन दहलवी अंजुम मिन्हाज रसूल के अध्यक्ष हैं, मुस्लिम धर्म गुरु हैं। पवन कुमार थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे, जो फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन है और पटाखों पर बैन के खिलाफ लड़ रहे हैं कोर्ट में, और इनके सहयोगी भी लड़ रहे हैं। कविता अशोक जो कि पर्यावरणविद है और सोशल वर्कर है और ट्री फॉर लाइफ एनजीओ की अध्यक्ष है। कविता जी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ, क्या सिर्फ पटाखों को रोकने से ही पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा? दिल्ली की हवा जहरीली होने से मुक्त हो जाएगी? मेरा तर्क है ये। देखिए, ऐसा है कि सिर्फ पटाखों को रोकने से तो पोल्यूशन नहीं रुक पाएगा, मगर अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये पहल करी है, क्योंकि मैं खुद एनवायरमेंट पे काम करती हूँ, और पिछले साल जब दिल्ली में वो ग्रेट स्मॉग ऑफ दिल्ली का जो एक आपने देखा होगा हाहाकार मची थी, उस समय
जो सरकार कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि वो एकदम एक सरप्राइज की तरह से आया। सोशल वर्क, एक्टिविस्ट, डॉक्टर्स सबके हाथ खड़े हो गए और जो लोग थे वो मास्क लगा के घूम रहे थे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने पहल करी है तो मैं तो उसकी सराहना करती हूँ और वेलकम करती हूँ उस डिसीजन को। और यही मेरी लोगों से प्रार्थना है और गुजारिश है कि आप इस बार एक बार सहयोग देके देखें। जब आप सरकार के साथ सहयोग देंगे तो देखिए ये किस हिसाब से हम इस पोल्यूशन को पलट चलिए, दूसरा मामला कि आप हिंदू धर्मों के त्योहारों से ही कॉम्प्रोमाइज क्यों करते हैं, उस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 11 नवंबर को पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, मेरा कोर्ट से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है, उनसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उनके डिसीजन से, लेकिन मैं कुछ फैक्ट्स को जनता के सामने रखना चाहता हूं। इस साल 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों के लाइसेंस सीमित संख्या में दिए जाएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को बदल दिया। अब क्या कहा, अब पटाखा कारोबारियों ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है, चूंकि उन्होंने दिवाली का स्टॉक मंगा लिया है, लिहाजा जिन दुकानों के पटाखे रिन्यू हो चुके हैं उन्हें पटाखा बेचने की इजाजत दी जाए। ये पटाखा व्यापारियों ने अब कहा है, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ ये कहा जला तो सकते हैं, मैं किसी वेबसाइट से उसको बुलाता हूं तो मैं जला सकता हूं। ये आपकी तो दहलवी साहब, मैं आपकी बात मानती हूँ, यहाँ कहीं एक लूपहोल लग रहा है हमें। नहीं, लूपहोल नहीं है, क्लियर लूपहोल है मैडम। लूपहोल मैं कह रही हूँ, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि पटाखा खाली बेचने पे रोक नहीं होनी चाहिए थी, फोड़ने पे रोक होनी चाहिए थी सबसे पहले, ताकि आप कहीं से भी सोर्स ना करें। मैं अमेजोन से मंगवा लूं, मैं और कहीं से मंगवा लूं, या मेरे पुराने स्टॉक रखे वो जला लूं, तो फिर पर्यावरण का क्या आपने प्रदूषण कंट्रोल किया। तो ये पहल बहुत अच्छी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो है ना एक वो जो पूरा पर्सपेक्टिव था वो कहीं चूक गया है। पर्सपेक्टिव चूक गया है, आप ये भी मानती है? काश मैं याचिकाकर्ता को बुलाता और याचिकाकर्ता को फोन पर लेने की कोशिश की जाए, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं। लेकिन चक्रपाणी महाराज, आप हमेशा मुझे करते हैं मैं सनातन धर्म का विरोधी हूं। मैं बिल्कुल विरोधी नहीं हूं, क्योंकि कल को लगेगा कि आप हमारे जो अंतिम संस्कार करते हैं उसमें चिता को जलाते हैं। चिता को जलाया जाता है, बहुत सारे जगहों पर चिता को जलाया जाता है, और चिता के जलने से भी लोग आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं पॉल्यूशन होगा, उसको भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि ये भी पॉल्यूशन का एक तरीका है, इसको बंद किया जाए, और कई नई तरीके के चीजों को सामने ला सकते हैं। तो मुझे ये बताइए, आपको क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बायस लगता है? नहीं दीपक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले दिनों से काफी एक ट्रेंड चला हुआ है कि जब होली आता है तो कहा जाता है कि पानी की अपव्यय हो रहा है, दीपावली आता है तो दिनों से काफी एक ट्रेंड चला हुआ है कि जब होली आता है तो कहा जाता है कि पानी की अपव्यय हो रहा है, दीपावली आता है तो पटाखों को लेकर के विवादित किया जाता है, विजयदशमी आता है तो कहा जाता है शस्त्र पूजन क्यों कर रहे हो, तो करवा चौथ आता है तो उसको पाखंड से जोड़ दिया जाता है कि महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए। वो उसी तरह हांडी वाला है जो वो हर त्योहारों पे, सनातन धर्म के त्योहारों पे विशेष रूप से कटाक्ष किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, दुर्भाग्य की बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में बच्चों को खड़ा किया गया। अब बताइए, जिस बच्चों को एक पिटीशन लिखने नहीं आएगा, हम जैसे लोग नहीं लिख पाएंगे, उस बच्चों तक को मोहरा बना करके पर्यावरणविद और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखिए जी हमने नहीं, बच्चों ने डाला है। अरे कमाल की बात है, ये त्योहार है, भगवान श्री राम अयोध्या से आते हैं और उसके लिए हम दीपक जलाते हैं, हम आतिशबाजी करते हैं, हम हर्षोल्लास करते हैं, हम भजन करते हैं, गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और उसपे आप उसपे हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमें लगता है धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है। और पर्यावरण अगर जो खत्म करना है, गाड़ियां बंद कर दो, एयर कंडीशन बंद करो, उस पे तो गाड़ियों तो रोक लग नहीं रही, गाड़ियों पे पलाव जल रहे हैं हरियाणा में, उस पे रोक सरकार लगा नहीं पा रही है। अब किस पे लगा रही है? तो जो हिंदू त्योहार है, जो सनातन धर्म के त्योहार है, उस पे जानबूझ के कटाक्ष किया जा रहा है, उसको विवादित किया जा रहा है, और विवादित करके उसको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके उसको बंद कराया जा रहा है। ये इस समय बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि दीपावली के अवसर पे आतिशबाजी को रोका गया। एक नेता चुनाव जीतता है, चुनाव जीतने में लाखों करोड़ों का पटाखा फोड़ देता है, पार्टियां फोड़ दिया करती है। एक विवाह होता है, विवाह में लाखों करोड़ के पटाखा फोड़ दिए जाते हैं, उस पर प्रतिबंध नहीं लगता। सिर्फ दीपावली के समय प्रतिबंध लगाना सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और हिंदू आस्था भावनाओं के साथ सबसे बड़ा मजाक है। ठीक है, मैं आपके पॉइंट को लेता हूं, लेकिन कविता जी मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, क्यों इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जो पर्यावरणविद है, माफ कीजिएगा गलत शब्द ले रहा हूं मैं, पर्यावरणविद हैं, वो
क्यों ऐसी ही चीजों को टारगेट करते हैं? वो क्यों नहीं बोलते कि आपको गलतफहमी है किसी ने, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं। आप मेरी बात सुनिए, जैसे स्वामी जी ने भी कहा, मैं इनकी बहुत इज्जत करती हूँ, मगर मैं ये सोचती हूँ इसको हिंदू मुस्लिम सिख इकाई में आप क्यों तोल रहे हैं? धर्म के नाम इसमें कहाँ आ रहा है? जब बच्चों को सांस नहीं आ रहा था पिछले साल, तो स्वामी जी कहाँ थे? जब बच्चे मास्क लगा के स्कूल नहीं जा पा रहे थे, तब आप और मैं कहाँ थे? मैं सड़कों पे खड़ी थी, मैं अशोक विहार में थी, मैंने देखा नहीं आपने एक मिनट एनवायरमेंट आपने क्या ऑड एंड इवन का विरोध किया? ऑड एंड इवन से कितना पॉल्यूशन प्रभावित हुआ? 2% हुआ ना। पहल तो की ना, कोई तो पहल करेगा। ठीक है, कोई भी पहल करे ना। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि सबसे बड़ा कॉज क्या है? सबसे बड़ा कॉज है आपके कोयले के कारखाने। दूसरा सबसे बड़ा कॉज है आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। देखिए, ये तो वो बात होगी कि हम कभी भी सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का हम एप्रिसिएशन ही नहीं करना चाहते। हमारे ग्रेजुएट अप्रिशिएट करता हूँ, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि देश का शासन सुप्रीम कोर्ट चला रहा है, क्योंकि राम रहीम के बारे में भी फैसला होता है, उसके लिए भी सरकार कोर्ट में चली जाती है। तो मैं तो ये मानता हूँ, और देहलवी साहब भी एक हद तक मेरी बात मानेंगे कि सरकार जो चीज अनकंफर्टेबल लगती है उस पर तुरंत सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता है। देखिए, पर्यावरण में क्योंकि मैं काम करती हूँ, तो मेरे हिसाब से हम सबको एक बार सहयोग देके देखें कि क्या दिल्ली के पर्यावरण में प्रदूषण में कंट्रोल आ रहा है कि नहीं। अच्छा, मुझे बताइए कि क्या आप जैसे पर्यावरणविद जाएंगे और बोलेंगे कि अगर आपको दिवाली पे पटाखे बैन करने तो पटाखों को छोड़ने पर भी पाबंदी लगाए? और अगर ऐसा था तो 12 सितंबर को आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट चलिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। नहीं, आप मुझे बताइए, देखिए एक पत्रकार का काम सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं, मतलब मैं आपको मुझे बताइए एनजीटी है, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, कौन सी ऐसी कमेटी नहीं है जो आपने नहीं बनाई है? लेकिन सब पैसे खाने की दुकानें बन गए। देखिए, वो बनाई है, मगर काम कौन कर रहा है? काम करने वाले लोग। नहीं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि अगर 11 नवंबर को पटाखों की बिक्री पर पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, तो इस साल 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सीमित संख्या में लाइसेंस लेके पटाखों की बिक्री पे एग्री क्यों किया? मुझे ये बताइए। मैं वो आपको, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वहां कहीं पर कोई छूट हुई है, ये होना ही नहीं चाहिए। अगर बैन है तो टोटल बैन ऑन सेलिंग, बाइंग, परचेजिंग एंड बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, ये टोटल होगा तब कंट्रोल होगा। ठीक है, मेरे साथ याचिका करता जुड़ रहा था हुसैन दहलवी साहब, मैं आऊंगा। कई सारे ऐसे भी मुस्लिम त्योहार है, माफ कीजिएगा, मैं हिंदू मुसलमान का इश्यू इसको नहीं बनाना चाहता, बिल्कुल है ही नहीं है इश्यू, जिससे भी पर्यावरण को लेकर कंसर्न है। बिल्कुल, जल्लीकट्टू बैन हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ, जल्लीकट्टू बैन हो गया, जल्लीकट्टू बैन हो गया। महाराष्ट्र में दही हांडी प्रतिबंध लगा दिया गया, दिवाली पर बैलों की दौड़ से इनकार कर दिया गया, नदियों में मूर्ति विसर्जन पर एनजीटी की तीखी नजर है, और अब दीवालों की पिटरी भी ब्रेक लगा दिया। मैं एक लॉजिक दे रहा हूं आपको, मैं किसी के समर्थन में नहीं हूं और किसी के विरोध में नहीं हूं, मैं सिर्फ बहस के लिए एक मुद्दा उठा रहा हूं। याचिकाकर्ता जी हमारे साथ हैं। याचिकाकर्ता जी, आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि आप पटाखों की बिक्री और पटाखों को बेचने दोनों पर रोक लगाएं? राकेश शर्मा जी याचिका करता है। हाँ जी, देखिए, हमने तो सिर्फ एक गुहार लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, तो अभी सुनवाई पर आएगी कि नहीं आएगी वो बात तय होनी बाकी है, कि किसी प्रकार उन लोगों को सुना जा सके जो व्यक्ति एक तरह से इस ऑर्डर से अफेक्टेड है, जिन्होंने 12 सितंबर के बाद लाइसेंस लिए और सामान खरीद के रख लिया। उनके लाइसेंस की मियाद 21 अक्टूबर तक है। 21 अक्टूबर के बाद वो स्टॉक इलीगल हो जाएगा, बम पटाखे रखना भी इलीगल हो जाएगा। तो हमारा तो सिर्फ एक गुहार है सुप्रीम कोर्ट के कि इसके मतलब एक सुनवाई करी जाए। नहीं, आपकी गुहार बिल्कुल ठीक है, सुनवाई करी जाए, लेकिन मैं इससे और आगे जाना चाहूंगा। अतर हुसैन दहलवी साहब, मुझे ये बताइए कि क्यों ऐसा इश्यू बनता जा रहा है? जल्लीकट्टू पर बैन, लेकिन बकरीद पर बैन नहीं। माफ कीजिएगा, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, बकरीद पर बैन नहीं, जल्लीकट्टू पर बैन। दही हांडी पर प्रतिबंध, लेकिन मुहर्रम पर प्रतिबंध नहीं। मुहर्रम को लेकर भी कई कंसर्न उठते हैं, और आप प्लीज इसे हिंदू मुस्लिम का इशू मत बनाइएगा। मैं इसको हिंदू मुस्लिम का इशू कभी नहीं बनाना चाहता, लेकिन ये तर्क है जिससे आप एग्री करेंगे। देखिए, 2-3 चीजों को समझने की जरूरत है। पहली चीज तो ये कि जो देश का कल्चर है, जैसा कि अभी स्वामी चक्रपाणी जी ने भी कहा, एक आस्था है और एक वो चीजें जो हमारे जीवन से पर्यावरण जुड़ा हुआ है। जहां तक आप मुहर्रम की बात, जंजीरी मातम होता था, मुस्लिम समाज ने कहा जंजीरी मातम जो है वो इंसानों और बच्चों और दूसरे के लिए जो है खतरनाक चीज, उसको बैन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसके पहले महाराष्ट्र सरकार ने जब कुर्बानी की बात करी, महाराष्ट्र सरकार ने भी, इस बार दिल्ली सरकार ने भी, और हम सबने सराहा
कि जहां आप कुर्बानी करेंगे, जो चीजें बचेंगी उसको आप उसी तरीके से करेंगे, इतनी फीस देंगे, उसको सराहाया गया। मामला इस वक्त बात इस बात का है कि दिवाली पे पटाखों का यकीनी तौर से जिस देश में शादियों में पटाखे फोड़े जा रहे हों, नए साल पे फोड़े जाते हैं, नेताओं के जितने पर फोड़े जा रहे हैं, नेताओं के जितने आतिशबाजी पूरी दुनिया में होती है। अब मैडम आपने बोला, मुझे पूरा करने दीजिए। मतलब ये कि जाहिरी बात है जो आपने कहा, मैं सर्वोच्च न्यायालय पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लगता ही है कि अब हर काम सर्वोच्च न्यायालय करेंगे जल्दी। अब इसमें सरकार का भी काम है। देखिए, मैं स्वामी चक्रपाणी जी के साथ पूरे समर्थन के साथ हूं। जाहिरी बात है कि दिवाली के पर्व पर सिर्फ जो पटाखे हैं या आतिशबाजी जिसको हम कहते हैं, इसमें दो चीजें होनी चाहिए। हमारे बचपन से आतिशबाजी होती है, हमारे घरों में आतिशबाजी, और आतिशबाजी जो दिवाली पे वो खाली हिंदू समाज तक सीमित मत कीजिए, सब जगह होती है। लेकिन इसमें दो चीजें, पहली चीज होली मुसलमान भी खेलते हैं, बिल्कुल मुसलमान अब बकरीद पर हम आप जैसे लोगों के घर जाते हैं। मेरा कहना यह है दो चीजें होनी चाहिए, जिसपे मैं अभी वेबसाइट पे पढ़ रहा था। पहली चीज दीपक जी, सबसे खतरनाक चीज है, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया आप चाइनीज मांझे पे तो पाबंदी लगा रहे हैं कि इस्तेमाल नहीं हो, लेकिन उसके व्यापार पे सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहता है। आप ये तो कह रहे हो कि बिकेगा नहीं, लेकिन जो चाइनीज ये हमारे पटाखे या दूसरी चीजें आ रहा है जिससे पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, उस पर आप कुछ नहीं कहते। एनजीटी को मैं कहता हूं, हो सकता है कि उनको मेरी बात बुरी लगे। एक तरफ एनजीटी जो है, जब दिल्ली सरकार जो है खेल विलेज बनाती है, उसको जमुना का खादर याद नहीं आता। उससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी जब स्वामी नारायण को वहां पे पूरी जगह देते, जब आपको जमुना का खादर याद नहीं आता। जब वहां पर जो है श्री श्री रविशंकर आते हैं तो आप कहते हैं जमुना खराब हो रही है। ये तमाम की तमाम चीजें, मेरा कहना है अब सरकार के मैं कहूंगा कि दिवाली में ज्यादा दिन नहीं है, इसलिए मैं आपके माध्यम से, और यहां बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं, मैं उनसे ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में उसी तरीके से जैसे जल्लीकट्टी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाके और फिर विधानसभा और केंद्र सरकार ने जो है उस पर बिल पारित करा था, फैसले को बदलवाया था, कम अज कम ऐसे मापदंडों के साथ जिसमें पर्यावरण को नुकसान भी न हो, और दिवाली के पर्व जाहिरी बात है कि श्रीराम की वापसी के बाद जो पर्व मनाया जाता है वो भी मुतासिर न हो। सरकार को सुप्रीम कोर्ट में फ्रेश हलफनामा देना चाहिए। नहीं, देना चाहिए। हम भी इस बात के हैं कि देना चाहिए। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के पास जाऊंगा, उनसे बात करूंगा, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक। मेरा अभी भी यही कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो भी करता है, जो आम आदमी की आस्था, जिंदगी और धर्म को प्रभावित करता है, उस पर बहस होनी चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक। तो सवाल बहुत बड़ा उठता है कि वाकई हिंदू धर्म के जो तमाम त्योहार हैं उन पर खतरा क्यों। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खुद सनातनी हिंदू हूं, लेकिन हिंदुओं को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन ये एक मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे इशू में ग्रे एरिया क्यों छोड़ दिया। ग्रे एरिया ये कि पटाखों की बिक्री पर तो रोक लगा दी, लेकिन अगर मैं कहीं और से पटाखे लाकर दिल्ली में चलाऊं उस पर रोक नहीं है। ये कौन सा तर्क है, इसके पीछे कौन सा लॉजिक है, यही समझने के लिए मैं जा रहा हूं पटाखा जो सदर बाजार के एसोसिएशन है, वाइस चेयरमैन है फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन, पवन कुमार जी, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पवन कुमार जी, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 11 नवंबर को पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी, ठीक है, एग्रीड, ये गलत तो नहीं है। दूसरा, इस साल 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों की लाइसेंस सीमित संख्या में दिए जाएं। अब कह रही है पटाखों की बिक्री पर रोक है। ये 3 स्टैंड आपको क्या लगता है क्यों लिया सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस स्टेप की हम सराहना तो नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हमें मानना पड़ेगा। लेकिन आप ये देखिए कि दिल्ली में लगभग 2000 करोड़ है। बोलिए बोलिए पवन जी, सुन रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 500 लाइसेंस से कम लाइसेंस दीजिए। उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 500 से कम लाइसेंस दिल्ली में दीजिए, जो लगभग 440 लाइसेंस दिए गए। 440 लाइसेंस में से 24 लाइसेंस सदर बाजार में मिले। लेकिन माननीय कोर्ट ने जो ये बात कही है कि आप बाहर से आतिशबाजी लाकर चला सकते हैं, ये उससे भी बड़ा अनुचित काम है। ठीक है आपकी बात। आज से 350 साल पहले, आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं दीपक जी? जी जी, बिल्कुल सुन रहा हूं, बिल्कुल सुन रहा हूं। औरंगजेब ने 1667 में आतिशबाजी पर, दिवाली पर बैन लगाया था। मैं इस ऑर्डर की तुलना
औरंगजेब के ऑर्डर से करना चाहूंगा। लेकिन जहां तक व्यापारियों की बात है, मैं कहूंगा कि व्यापारियों के साथ ये बहुत गलत हुआ है। लास्ट मोमेंट पे उनको कहा गया कि आपको लाइसेंस मिलने के बाद आप आतिशबाजी नहीं बेच सकते। आप देखिए 2000 करोड़ रुपए की आतिशबाजी, जिसका लगभग 80% स्टॉक हो चुका होगा, या व्यापारियों के पास होगा या रास्ते में होगा, उस आतिशबाजी का क्या होगा? क्या व्यापारी भूखा नहीं मरेगा? ठीक है, मैं समझ गया। अतहर हुसैन गैलवी साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरा कहना है ये मामला हिंदू मुसलमान का बिल्कुल, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। मेरा कहना, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक एनोनिमस दिया है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने किया था ऐसा। देखिए वो भी क्लियर हो गया। मैं कोई औरंगजेब का समर्थक नहीं हूं, मैं दिवाली के समर्थक के तौर पर बात कर रहा हूं। 1667 की जो बात करें उसके ऊपर आर्काइव ऑफ इंडिया ने कह दिया, जो पत्र दिखाया जा रहा है वो हाथ का लिखा हुआ है और उसके अंदर जो भाषा की जो शैली है वो किसी बच्चे से, वो उस पर नहीं है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मेरा कहना यह है, मैं क्या हम सब का कहना, जो स्वामी चक्रपाणी जी और आप भी बार बार कह रहे हैं, सनातनी परंपराओं के अंदर दीपावली जो है हर धर्म हर वर्ग के अंदर मनाई जाती है। हर धर्म अलग अलग तरीके से उसको करता है। सर्वोच्च न्यायालय को इसमें सोचना चाहिए था कि ये किस तरीके का संभव है कि आपको अगर दिल्ली से पोल्यूशन को बचाना था तो आप ये कह रहे हैं यहां नहीं बाहर से ले आओ। ये अपने आप में कहीं ना कहीं चिंता की बात है और इसमें सरकार को अपना मत रखना पड़ेगा। नहीं, याचिकाकर्ता अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर नहीं तो उनको फिर जोड़ने की कोशिश करिए। लेकिन मैं तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के पास जाऊंगा। बग्गा साहब, आपको नहीं लगता कि एक परफेक्ट केस है कि सरकार जैसे जलीकट्टू पर गई थी कोर्ट के अंदर, वैसा दिवाली पर जाए और बोले साहब आपको पटाखे छोड़ने पर दिक्कत है, ठीक है, इतने डेसिमल से इतने डेसिमल के पटाखे न छोड़े जाएं, यह सरकार एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लाए। सिर्फ दिवाली पर ही अटैक क्यों? कंस्ट्रक्शन को लेकर प्लान लाए, आपके पावर प्लांट्स को लेकर प्लान लाए, आपकी धूल मिट्टी को लेकर प्लान लाए, आपकी पराली जलाने को लेकर प्लान लाए। वो तो गुजराती नहीं है। दीपक जी, इंडस्ट्रियल छोटी सी चीज उसमें और जोड़ जो पोल्यूशन है वो इतना बड़ा भयंकर काम। क्योंकि हमारे सत्ता पक्ष के वो अपनी बात रखेंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय को बार बार जो हम जो कह रहे हैं, इसमें सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना नहीं कर रहे हम लोग। मेरा कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय को ये प्रदूषण जो है सिर्फ ये एनसीआर या दिल्ली में क्यों नजर आ रहा है? पूरे देश में होना चाहिए। बैंगलोर जो एक बड़ी सिटी बनती जा रही है, तो आप खाली दिल्ली उसके आसपास के लोगों को क्यों वंचित कर रहे हैं? इस पर सवाल होने से सरकार को मुद्दा रखना चाहिए। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए, अगर जयपुर में, कानपुर में और चेन्नई में लोगों का सांस नहीं घुट रहा है नवंबर के दिनों में, एक बात आपको समझा दूं, कानपुर में जितना पॉल्यूशन है कहीं नहीं है। कानपुर में प्रदूषण जितनी गंगा वहां प्रदूषण होती है। नहीं, मेरे कहने का अर्थ ये है कि जितना उसका प्रकोप दिल्ली में देखा गया, मैं सच कह रही हूँ, मैंने पूरा हफ्ता सड़कों पे काम करा है, मुझे पता है क्या बुरा हाल था। वो हम कैसे नलिफाई कर देंगे? मैं एग्री करता हूँ। कैसे नलिफाई कर सकते हो आप यहाँ बैठ करके? ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। सांस नहीं आ रहा था लोगों को। सुनिए, हॉस्पिटल में हॉस्पिटल्स भरे हुए थे, अस्थमा के पेशेंट्स के लिए जगह नहीं थी, एलर्जीज इतनी थी। कम्प्लीटली एग्री करता हूँ, मैं आपसे कम्प्लीटली एग्री करता हूँ। पर मुझे ये बताइए कि जो लोग पैसे दे के पॉल्यूशन करते हैं, यानी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाते हैं, उनके पॉल्यूशन पे छूट है। नहीं, आप त्योहार का पॉल्यूशन रोक दीजिए। इससे सहमत हूँ कि पकड़ना आपको वहां रोक पहले चाहिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट पे, कंस्ट्रक्शन पे जो आप कह रहे हैं, और जैसे गाड़ियों से बहुत है, फसल का जो बचा हुआ है उसमें है। ये इश्यूज बहुत सारे हैं, खाली दिवाली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और दूसरी बात, सभी इश्यूज को एक साथ क्यों नहीं एड्रेस किया जाता? वही तेजिंदर पाल, मैं आपसे पूछने चाह रहा हूँ कि जलीकट्टू की तरह आप लोग सब लोग सेक्युलर के नाम पे प्रोटेस्ट कर देते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूं कि सेक्युलर के नाम पे आप लोग सब प्रोटेस्ट कर देते हैं, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी, आपके लिए नहीं कह रहा हूं यहां बात। लेकिन आप मुझे बताइए तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जी, क्या आपको नहीं लगता कि दिवाली में इतने कम दिन बाकी हैं, अब ऐसे में सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाकर एक पक्ष अपना रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें केंद्र सरकार इस किसी भी पटिशन में पार्टी नहीं थी। एक
सर प्राइवेट पार्टी ने इस पे वो डाली और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। केंद्र सरकार से सभी में चले जाते हैं। केंद्र सरकार बात हो रही है। बग्गा साहब मेरी एक बात सुनिए, आप सुनने के लिए मशहूर हैं, मेरी सिर्फ एक बात सुनिए। आप ये बताइए कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो किसी बात पर भी पार्टी बन सकती है। न जल्लीकट्टी पे सरकार पार्टी थी, न तलाक पे पार्टी थी। न जल्लीकट्टू पर पार्टी थी, न तलाक पे पार्टी थी सरकार। ये भी मैं आपको बता दूं। बाहर से बैठ सर, के देख उसमें तमिलनाडु उसमें दूसरी बाहर से सर तमिलनाडु जलीकट्टू में सर मेरे को बात पूरी कर लेने दीजिए। जलीकट्टू में तमिलनाडु सरकार पार्टी थी। यहाँ दिल्ली के मामले में फैसला है अगर दिल्ली सरकार चाहे तो वो जा सकती है। और जहां तक स्वामी चक्रपाणी जी ने एक बात कही कि ये हिंदू त्योहारों को जानबूझ के विरोध करने की कोशिश हो रही है, मैं इस बात से 100% सहमत हूं। आप जानते हैं 22 सितंबर 2017 को इसी एनजीओ ने एक पीआईएल डाली कोर्ट के अंदर और बोला, एक मेरी बात सुन लीजिए, कि नवरात्रि के अंदर जो डांडिया होता है वो डांडिया से वॉइस पोल्यूशन होती है, उस डांडिया से वॉइस पोल्यूशन होता है, डांडिया को बैन किया जाए। इन्हीं लोगों ने एक पिटीशन डाली कि जो गणेश चतुर्थी है उस पे जो मूर्ति विसर्जन होता है उसके कारण नदियां गंदी होती है, गणेश चतुर्थी पे बैन लगा दिया जाए। कांवड़ यात्रा में इनको लगता है कि जो कांवड़ जाते हैं वो हुड़दंग बजाते हैं, तो कांवड़िये की जो यात्रा है उसको बैन कर दिया जाए। जलीकट्टू से इनको दिक्कत होती है तमिलनाडु में। और जब कर्नाटक में कंबाला के ऊपर बैन लगाने के लिए लोगों ने पिटीशन डाली। होली पे ये कहते हैं कि वाटरलेस होली की जाए। बग्गा साहब मैं ये पॉइंट उठा चुका हूँ। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, एक मिनट मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ। आपको पता है पटाखों का लाइसेंस कौन देता है? जी कौन देता है? सुनिए बताइए। पटाखों का लाइसेंस कौन देता है? समझ नहीं पाया मैं। पटाखों की बिक्री का लाइसेंस कौन देता है? दिल्ली सरकार, हर स्टेट की सरकार देती है। दिल्ली सरकार नहीं देती है, दिल्ली पुलिस देती है जो केंद्र के अधीन है। अगर मैं गलत हूं तो पवन जी बताएं। यही है पवन जी, क्या दिल्ली पुलिस से आपको लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है? सर नहीं, लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट देती है सर। पता कर लेते ना पवन कुमार जी, वो तो किससे जुड़े हुए हैं, लेकिन बता देंगे पवन कुमार जी कौन देता है लाइसेंस? कहा कि लाइसेंस दिए जा सकते हैं। दीपक जी, जो लाइसेंस जी मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस लाइसेंस देती है। सुन लिया दिल्ली एनवायरमेंट दिल्ली पुलिस देती है दिल्ली में, लेकिन दिल्ली पुलिस बाध्य है देने के लिए। दोनों लाइसेंस जरूरी, दिल्ली आप समझिए मिनिस्ट्री देती है सर। नहीं तेजिंदर पाल जी, आपको क्लैरिटी नहीं है। जब हमने ये कहा कि सदर बाजार जैसी जगह पर, दीपक जी मुझे एक मिनट बोलने दीजिए, मैं बताता हूँ। बोलिए। दीपक जी एक मिनट मुझे दीजिए। दिल्ली के अंदर लाइसेंस दिल्ली पुलिस देती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक पहले का ऑर्डर है कि जब तक दिल्ली में एक जो हर पूरे वर्ष के लिए लाइसेंस है, परमानेंट लाइसेंस है, तब तक आप एडॉक लाइसेंस वालों को मना नहीं कर सकते। बेसिकली हम सदर बाजार में पटाखों के लाइसेंस का विरोध करते रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से इस टाइम बंद किया गया है यह व्यापारियों के साथ अनुचित है। ठीक है, दिल्ली पुलिस चाहते ना हो तो बिल्कुल भी लाइसेंस ना दे। इसमें केंद्र सरकार का। दीपक जी, बग्गा साहब, दिल्ली पुलिस किसके अधीन है बता दीजिए। नहीं तो दिल्ली पुलिस लाइसेंस देने से कहां मना कर रही है सर? सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस ने तो मैं कह रहा हूं, चलिए आप कह रहे हैं कोर्ट में 20 दिन पहले बग्गा साहब मेरी बात तो सुनिए। लाइसेंस दिल्ली पुलिस को देना होता है। दिल्ली पुलिस चाहती अगर तो अपने वकीलों के जरिए कोर्ट में जा सकती थी, बता सकती थी इसका क्या महत्व है। बग्गा साहब ये बात भी तो सुनिए, मेरा ये तर्क भी तो मानिए कि हाँ दिल्ली पुलिस जाकर बता सकती थी सुप्रीम कोर्ट को। आप इस देखिए दिल्ली पुलिस से नहीं पूछा गया, इन्वायरमेंट के मामले में नहीं पूछा जाता, सिर्फ इन्वायरमेंट के मामले में दिल्ली पुलिस से नहीं पूछा जाएगा। सेफ्टी के लिए दिल्ली पुलिस इन्वायरमेंट में दिल्ली पुलिस नहीं बनती, इन्वायरमेंट के लिए इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री होती है। पॉल्यूशन बोर्ड पार्टी था एक चीज, इसमें जो पार्टी था वो पॉल्यूशन बोर्ड पार्टी था। पॉल्यूशन पार्ट नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज दीपक जी, मैडम एक चीज जो पवन जी कह रहे हैं उसको समझने की जरूरत है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में मामला सिर्फ पॉल्यूशन का नहीं था। पवन जी जो कह रहा है वहां वो तर्क भी था, सुप्रीम कोर्ट में ये तर्क रखा गया था
कि जो पटाखों का स्टोर किया जाता है जहां पे, उसकी वजह से जो आग लगती है लोग हताहत होते हैं। इस चीज को मुद्दा बना के कहा गया था कि दिल्ली में स्टोरेज नहीं किया जाएगा। हमारा कहना यह है कि अब केंद्र सरकार को चाहिए ये था कि दिवाली से पहले एनसीआर या उसके आसपास खुली जगहों पर जहां से इसकी बिक्री की जा सकती थी, उस तरीके का उनको जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को रखना चाहिए। और क्योंकि दिवाली में ज्यादा दिन नहीं रहे हैं, इसलिए कर्नाटक और तमिलनाडु के तरीके का रखते हुए, जल्लीकट्टू की तरह करते हुए सरकार को सुप्रीम कोर्ट में देना चाहिए कि साहब बिक्री पे प्रतिबंध हटाइए और सेफ्टी और सिक्योरिटी का काम जो हम मिलकर करेंगे, दिल्ली पुलिस भी करे, फायर ब्रिगेड भी करे, दिल्ली सरकार भी करे, दिल्ली सरकार भी करे, आरडब्ल्यूएफ भी करे, सबको करना चाहिए। आप एक अवेयरनेस कैंपेन चलाइए। ये आज का इशू नहीं है। और दीपक जी, खाली हमको नहीं, आम जनता को भी, आम जनता को मुझे ये नहीं समझ आता। कविता जी, कविता जी, आप इन्वायरमेंटलिस्ट है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 11 नवंबर को पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी, ठीक है, पिछले साल की बात है। दिवाली हर साल आती है, दिवाली हर साल आती है ना। वो पिछली बार हमने पॉल्यूशन का लेवल देख लिया था, भयंकर। तो आप ये क्यों नहीं मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस पे जल्दी पिटीशन लेके लोगों से जवाब मांगकर, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जवाब मांगकर, एनजीटी से जवाब मांगकर, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से जवाब मांगकर, राज्य के पर्यावरण मंत्रालय से जवाब मांगकर, राज्यों के पर्यावरण मंत्रालय से जवाब मांगकर ये कहती है कि ठीक है, इसके ऊपर ये कॉम्प्रिहेंसिव नीति बनाई जाए। दीपक जी, दुख तो इसी बात का है ना, इस देश में काम भी होता है तो लास्ट मिनट हो रहा है। अब आप देखिए, व्यापारी रो रहे हैं, उनकी बात ठीक है। अब आप लोग कह रहे हैं कि जी लास्ट मिनट ये जायज नहीं है। जिनका पैसा फंसा है मैं मानती हूँ, क्योंकि त्योहार है। कुछ लोग इसलिए रेडी नहीं है, वो कहते हैं जी उन्होंने कह लिया ये हिंदू धर्म के लिए की तरफ गलत बात है। वो सब बातें ठीक है, मगर अगर ये चीज टाइमली हो जाती, जो आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, टाइमली हो जाती है, ईमानदारी नहीं है। अगर टाइमली हो जाती है, हाँ सही था। देखिए, ईमानदारी की बात ये मैं कहूंगा, जो वकील, जो दीपक जी ने मुद्दा उठाया, दिल्ली पुलिस के वकील भी जा सकते थे। दीपक जी, परेशानी है कि हम हर त्योहार को, हर चीज को राजनीति से प्रेरित करके देख रहे हैं। जोड़ यहाँ जो व्यापारी है वो पवन हो या देहलवी हो, जो बेच रहा है, सदर बाजार मुसलमान बेचने वाले बहुत परेशानी। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, जो सरकार को, हम कृपानी जी से हमने इस पर चर्चा भी की थी। हमने जब दुर्गा पूजा का मामला आया, उस मौके पर कहा कि चूंकि लोग बड़े परेशान हैं, इसलिए जीएसटी जो है आप दुर्गा के पंडाल पर और दुर्गा की मूर्ति के ऊपर से जीएसटी हटा दीजिए। लेकिन मैं एक बार बग्गा जी के माध्यम से फिर इस सरकार से पूछता हूं, जितनी मूर्तियां बिक रही हैं उन सब पर अब भी जीएसटी लागू है, लग रहा है। इसलिए मार एक तरफ से नहीं हो रही, कभी पर्यावरण के नाम से, कभी टैक्स के नाम पे। आस्था की बात जो एक नहीं कर रहा, आस्था को हर पार्टी जो चित करने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल चित करने की कोशिश कर रही है। और मैं बग्गा जी, चलते चलते आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं। आप तो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है दिल्ली प्रदेश के, और आप पे जिम्मेदार एक्टिविस्ट है। क्यों ना तेजिंदर पाल सिंह बग्गा कल चले जाएं सुप्रीम कोर्ट में और ये तर्क दें कि साहब ये ठीक बात नहीं है, आप जाएं सुप्रीम कोर्ट में, ये तर्क दें। मैं तो एक पत्रकार हूं, मेरा जाना शायद उचित होगा या अनुचित होगा नैतिक आधार पर, मैं इसके बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप तो एक सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते जा सकते हैं। देखिए, वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, वो क्यों जाएंगे? और कविता जी, आपको भी जाना चाहिए। जाना तो मुझे चाहिए, वो क्यों जाएंगे? वो तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कोई क्यों नहीं जा सकता? नहीं जाएंगे ना, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा इससे भी पहले बहुत क्रांतिकारी काम कर चुके हैं, इसलिए मैं इस पर डाउट नहीं करूंगा कि सीनियर वकील मुकदमा लग चला, हमारा साफ कहना है, वकील मुकदमा लग चुके हैं। जो ये बैन है, बैन गलत है। और ये अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि क्रैकर से पोल्यूशन होता है, अगर क्रैकर से पोल्यूशन होता है तो वो दिवाली पर भी होता है और नए साल पर भी होता है। तो सिर्फ दिवाली को टारगेट करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? अगर आपको सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि क्रैकर्स जलाना गलत है, तो आप क्रैकर्स बनाने पर बैन लगा दीजिए, तो ना क्रैकर्स बनेंगे और ना बिकेंगे। लेकिन सिर्फ 10 दिन पहले इस तरीके से अगर आप दिवाली के लिए सिर्फ बैन करेंगे तो निश्चित रूप से ये सवाल उठेंगे। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैंने ये ऐलान किया है और आपके न्यूज चैनल ने भी इसको कवर किया था। बग्गा साहब, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आप दिल्ली में इलेक्शन हारें या इलेक्शन जीतें, तो उसके बाद जो एक्स पार्टी, वाई पार्टी, जेड पार्टी, उनके यहाँ 50,000 की लड़ी, 2 लाख की लड़ी, 5 लाख की लड़ी जो जलाई जाती है, उस पर भी बैन लगवाइए। बिल्कुल होना चाहिए, टोटल बैन। अब देखिए, चाहे क्रिसमस हो, चाहे न्यू ईयर्स हो, चाहे शादी ब्याह, सब पे बैन। सर, हम तो इस बार भी जलाएंगे और बांटेंगे भी, हम बांटेंगे भी और जलाएंगे भी। हम बैन के समर्थन में नहीं है, हम बांटेंगे भी, अरे आप बांटेंगे भी और जलाएंगे भी।
आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से ये बोल रहे हैं प्रवक्ता होगी कि हम जलाएंगे, हम बांटेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का आपने क्या वो करा? तो आप सुप्रीम कोर्ट जाकर बोल दीजिए ना, कृपया अनुमति दी जाए। और चक्रपाणी जी, सिर्फ आवाज उठाने से सिर्फ लोगों को कहने से नहीं हो जाएगा। अगर आपका हक बनता है, अगर आप ये कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी, ये कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी है, आप दिखा दीजिए कहीं जलाने पर बैन है तो ये तो आप तो बैन हटवाइए दिल्ली में बेचने की पवन कुमार जैसे लोगों के लिए। जलाएंगे बिल्कुल। तेजेंद्र जी, बग्गा साहब, मेरा कहना ये जलाइए, जलाने और बांटने का सब बात है। सुप्रीम कोर्ट की कॉपी मेरे हाथ में। आप तो दिल्ली के ताजिरों, दिल्ली के जो पटाखा व्यापारी हैं, उनकी बात बांटना और खरीदने में तो हर कोई खरीद सकता है, लेकिन जो जिस व्यापारी ने 2000 करोड़ रुपए लगा रखे हैं कर्ज लेके, अलग अलग मार लेके, ठीक है, आप उसके ऊपर प्रतिबंध हटवाइए। ठीक है, मैं बस इतना ही कहूंगा कि ये ना हिंदुओं का मसला है, ये ना मुसलमानों का मसला है। पॉल्यूशन जैसे संकट से कैसे हम लोग निपटे, इसके कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का खतरा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर इनिशिएटिव ले रहा है, अगर इस पर कदम उठा रहा है, तो पिक एंड चूज न करे और पूरे एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान बनाना चाहिए, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, क्योंकि अब जो पानी है वो गर्दन तक आ चुका है, नाक तक आना बाकी है। हमारी महाबहस में आज के लिए